नए फूड एंड ड्रग कंट्रोलर ने किया पदभार ग्रहण। दिनेश श्रीवास्तव ने किया पदभार ग्रहण। आईएनएच न्यूज के साथ की एक्सक्लूसिव बातचीत। इस दौरान कहा, बच्चों की मौत का मामला दुखद है। मध्य प्रदेश में बिकने वाले 3 कफ सिरप पाए गए हैं। अमानक व्यवस्था में सुधार के लिए किया जा रहा है प्रयास, उन्होंने कहा। तो एक्सक्लूसिवली आईएनएच 24/7 से बात भी की और कहा कि मध्य प्रदेश में बिकने वाले 3 कफ सिरप पाए गए हैं अमानक, और व्यवस्था में सुधार के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। तो नए फूड एंड ड्रग कंट्रोलर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की थी और उसके बाद अब दिनेश श्रीवास्तव बनाए गए हैं। पदभार ग्रहण कर लिया है। काफी मुसीबत भरा समय इस वक्त प्रदेश सरकार के लिए भी है, क्योंकि 19 बच्चों की अब तक मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है और इस सिचुएशन में दिनेश श्रीवास्तव जी ने ये पद ग्रहण किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, आपने पद ग्रहण किया है, इस समय काफी टफ सिचुएशन भी है, किस तरीके से आगे आप मैनेज करने वाले हैं हालातों को? और ऐसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं तो हालात से आप वैसे ही वाकिफ है, क्या कितना चैलेंजिंग मानते हैं? जो घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए थी। तो जो पीड़ित परिवार हैं उन सबके प्रति संवेदना है। राज्य शासन भी सभी के साथ है, उनकी पूरी सहायता की जा रही है। जो इलाज के लिए भर्ती हैं उनके लिए भी सतत निगरानी जिला स्तर से उसकी की जा रही है। सर, अब तक 3 ऐसे कफ सिरप मिल चुके हैं जो अमानक पाए गए हैं, उन्हें बैन किया गया है। इस पूरी घटना के बाद एक पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरीके से प्राइवेट दवाइयां बिकती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से। इस व्यवस्था को कैसे आप सुधारेंगे? कुछ प्लान इसके लिए आप लोग सोच रहे हैं या इस पर विचार करने वाले हैं? जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं और जो भी डेंजरस सब्सटेंसेज हैं जिनकी निर्धारित मात्रा से अधिक यदि मात्रा पाई जाती है और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हानिकारक हैं या बच्चों के लिए हानिकारक हैं, उन पर सतत निगरानी, टेस्टिंग और तत्काल कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई, यही उसका तरीका है। और बाकी राज्यों से भी उसमें समन्वय बना के और काम करने की आवश्यकता है, तो उसके हम प्रयास करें। भारत सरकार के साथ भी सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट और जो ड्रग डिपार्टमेंट है इसकी बैठक भी हुई थी। बहुत सारी गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से भी निर्धारित की गई है। इस पूरे मामले में बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। किस तरह की गाइडलाइन रही है और किस तरीके से भारत सरकार के निर्देश रहे? देखिए, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि जो अमुक प्रकार की दवाई है वो इस उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो ये एक बड़ा इसका व्यापक दायरा है। अब इसके लिए इसके संदर्भ में राज्य स्तर पर एक बैठक भी हुई है जिसमें पीडियाट्रिशियंस थे और डॉक्टरों के संगठन भी थे और माननीय मंत्री जी भी थे, और उसमें ये सब हुआ है कि जो भी गाइडलाइंस है उनका कड़ाई से पालन किया जाए। अभी और कितने सिरप्स और कितनी ऐसी मेडिसिन है जो जिनकी भी जांच की जा रही है? कब तक ये प्रक्रिया चलेगी और किस तरीके से आप लोग फील्ड पर अपने ऑफिसर्स को इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए निर्देशित कर रहे हैं? अब जो भी सैंपलिंग हुई है उसमें 3 सिरप्स हैं जो अमानक पाए गए हैं और उनकी जब्ती, उनकी ट्रेसिंग और जब्ती और इसकी कार्रवाई सतत जारी है। सर, एक मुद्दा और आगे सवाल रहेगा मेरा, एक मुद्दा और है कि जिस तरीके के कफ सिरप जो अमानक पाए गए हैं उसी फॉर्मूले के दूसरे कफ सिरप भी मार्केट में बिक रहे हैं, उसको किस तरीके से ट्रेस करेंगे? सर, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इस तरह के कफ सिरप और दवाइयां बिक रही हैं। देखिए, जो मैंने पहले बताया है कि उसका यही तरीका है, उसकी नियमित और त्वरित टेस्टिंग हो। टेस्टिंग की हम जो क्षमता है उसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भी उसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये पूरा व्यापक एक हमको एक संदर्भ में इसको देखना पड़ेगा और उस संदर्भ में हम काम करेंगे। इसको बढ़ाया जाएगा सर, मतलब इस पर विचार चल रहा है? बढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर देखा जा सकता है दिनेश श्रीवास्तव जिन्होंने अभी फूड कंट्रोलर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, साफ तौर पर कहना है कि जो दवाइयां मार्केट में बिक रही है उसकी सैंपलिंग की जाए और इसके लिए इस वक्त जो है क्षमता बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। भोपाल से आईएनएच न्यूज के लिए कैमरामैन नितिन के साथ गौरव गुप्ता।